वेलकम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 सिमिलैरिटी में एक्सरसाइज 14.2 कर रहे थे। आज हम इसमें एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे। देखो 14.3 में क्या करना है आपको। 14.3 में हमें मैप्स एंड मॉडल्स वाले जो केसेस आते हैं उनको देखना है। तो देखो यहाँ पर मैप्स एंड मॉडल वाले केसेस में क्या होता है, सिंपल इसमें क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको सभी इसके प्रीवियस लेक्चर जो भी अब तक हम प्रिपेयर कर चुके हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको चैप्टर की प्लेलिस्ट में ही कंप्लीट इसके सभी पार्ट्स मिलेंगे और सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप वहाँ से कोई भी चैप्टर कर सकते हैं अपना। और ये हमारी एवरग्रीन बुक है और सेलिना कॉन्सेप्ट्स पर भी हम कंप्लीट बुक प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आप उसके भी चैप्टर्स देख सकते हैं। ओके, किसी भी लिंक में आपको प्रॉब्लम आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो आप कमेंट करके डायरेक्ट हमसे ले सकते हैं। और आई बटन में भी हमने इस चैप्टर का लिंक डाल दिया। ऊपर आई बटन में आपको एक इस तरीके से लिंक शो कर रहा होगा, यहाँ पर टाइटल शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे आप तो सिमिलरिटी फुल लेक्चर्स के आपको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम मैप्स एंड मॉडल में क्या क्या करना है। देखो मैप्स एंड मॉडल में सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें, अगर हम मॉडल वाला केस देखते हैं कि देखो अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, भाई कोई भी स्ट्रक्चर हमारा हम उसको मॉडल के बेस पे बनाते हैं कि भाई बड़ा कोई लार्ज शिप है, ठीक है, लार्ज शिप है उसका मॉडल बनाना है आपको। कोई भी बड़ी बिल्डिंग है उसका मॉडल बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसको एक मॉडल प्रिपेयर किया जाता है, छोटा मॉडल, ठीक है। उसी के बेसिस पर इस बड़ी बिल्डिंग को प्रिपेयर किया जाता है और उसका जो मॉडल होता है हमारा उसमें कुछ क्या होता है, फैक्टर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर। जिस स्केल फैक्टर से उसकी हर एक लेंथ और क्या कह सकते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट्स को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। जैसे हम लाइट कर लेते हैं कि छोटा मॉडल है, इससे बड़ी बिल्डिंग हमें प्रिपेयर करनी है, तो इसमें लाइट कर लेते हैं कि भाई अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो वो यहाँ पर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, फिर 100 मीटर होगा, इस टाइप से। तो इसी केसेस में अगर हम देखें 10 और 100 को डिवाइड करें तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आती है हमारी 1/10, यही हमारा क्या होता है, ये 1/10 हमारा क्या होता है, स्केल फैक्टर, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के यहाँ पर स्केल फैक्टर होता है। ओके, इसको हम स्केल फैक्टर कहते हैं। तो ये स्केल फैक्टर किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ मॉडल, मॉडल की लेंथ इनटू में क्या होता है, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन में लेंथ ऑफ जो भी हमारी बिल्डिंग है उसके रेशियो से मिलकर बनता है। लेकिन देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है कंप्लीट, इस कंप्लीट को हम क्या कहते हैं, के बोलते हैं, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन में लेंथ ऑफ एक्चुअल, लेंथ ऑफ एक्चुअल जो भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट के। अब इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें कि भी मॉडल की लेंथ 10 थी और यहाँ पर एक्चुअल में 100 आ रहा है, उसका रेशियो हमने देखा 1/10, और हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे अगर ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में नहीं तो साहब सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10,000 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका रेशियो अब यहाँ पर कैलकुलेट करें तो मिलेगा हमें 1/1000। ओके, तो ये रेशियो मिलेगा। तो ये होगी हमारी के, इसी को हम स्केलर फैक्टर कहते हैं। और इसी के बेसिस पर हम क्या फाइंड करते हैं, इसी के बेसिस पर हम फाइंड करते हैं यहाँ पर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करते हैं, जो एक्चुअल हम लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, किसकी हेल्प से, मॉडल की लेंथ के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसी में देखो हमारा मैप, जैसे आपने मैप रीड किया होगा, किसी भी मैप को रीड करते हैं, अगर हम कोई भी फिजिकल मैप लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भाई जैसे अगर हम क्या करते हैं, किसी मैप में बोलता है कि अगर ये मैप में 1 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में ये कितना है, 100 किलोमीटर है, ऐसे बोल देता है वो। भाई 1 सेंटीमीटर यहाँ पर किसके इक्वल है, 10 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर इक्वल। तो ये क्या होता है, इसका स्केल ही होता है। जैसे हम ग्राफ पेपर पर करते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़, इस टाइप से इन पे भी तो करते हैं। तो ये भी स्केल यहाँ पर लेट करते हैं, ऐसी सेम इसमें। तो इसी में देखो अगर मैप वाला केसेस आता है तो उसमें के की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एनलार्ज होता है। एनलार्ज मतलब ग्रेटर आता है। और इस केस में क्या होता है कि भाई ईच साइड ऑफ द रिजल्टिंग फिगर इज इक्वल्स टू के टाइम्स द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द गिवन फिगर। ओके, यहाँ पर क्या है कि जो हमें इमेज चाहिए, इमेज और अपॉन जो हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट है उसका जो रेशियो होता है वो के की वैल्यू होती है, उसी के अकॉर्डिंग। अगर के हमारा ग्रेटर देन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, देन ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी होगी। मीन्स कि भी अगर हमें इमेज और यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन है, अब
इससे मिलेगा हमें के, इन दोनों के रेशियो से। अब मान लेते भी इमेज हमारी कितने सेंटीमीटर की है, 100 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट था 10 सेंटीमीटर का। देखो अगर के की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ग्रेटर देन 1 मिल रही है, 10 मिल रही है, तो देन हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, मीन्स बड़ा बन रहा है। ठीक है, इन क्या होता है हमारा जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो एनलार्ज होता है। तो इसी के बेसिस पर ये बताया गया कि भी के ग्रेटर देन 1 है अगर मैप वाले केसेस में, देन क्या होगा हमारे पास जो एनलार्जमेंट है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एनलार्ज होगा। के की वैल्यू लेस देन 1 है तो ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस होगा, रिडक्शन मतलब रिड्यूस हो रहा होगा। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी है, इसका मीन्स क्या है कि दोनों सेम वैल्यूज हैं। ओके, जैसे अगर ये भी 10 हो जाए, ये भी 10, ऑब्जेक्ट भी 10 है, इमेज भी 10 मिल रही है, तो देन हमें 1 मिलेगा के की वैल्यू। और अगर के की वैल्यू सेम है हमारी, तो देन हमारा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों ही सेम होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर मॉडल वाला केस देख रहे हैं, तो मॉडल वाले केस में क्या है, मॉडल वाले केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, मॉडल की लेंथ ऑफ मॉडल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मॉडल वाला और एक्चुअल जो लेंथ है, यहाँ पर लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन में क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी का रेशियो के होता है। अगर यहाँ पर मॉडल की लेंथ 10 है और एक्चुअल लेंथ हमारी 100 है, देन हमें क्या मिल रहा है, देखो कि ये मिल रहा है 1/10। तो यहाँ पर अगर वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, ए की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, 1/10 आ रही है, देन हमारी जो एक्चुअल लेंथ होगी वो ग्रेटर आ रही है इस वाले केसेस में। और हम यही वाले केसेस करते हैं मॉडल वाला केसेस, कि वो कहता है कि लेंथ ऑफ मॉडल और लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, ये होता है स्केल फैक्टर। ये हमारा स्केल फैक्टर होता है। ओके, स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अब इसी में और भी हमारे पास रिलेशन है, ये तो लेंथ होगा, ये है मॉडल लेंथ, और ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल लेंथ। ये क्या है, एक्चुअल लेंथ, इनका रेशियो क्या होता है, एक इक्वल होता है। और अगर इनके एरियाज का रेशियो है, एरिया ऑफ क्या हो हमारे पास, एरिया ऑफ मॉडल अपॉन में क्या हो, एरिया एक्चुअल एरिया, ठीक है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट एरिया, तो उनका रेशियो होता है के स्क्वायर टाइम्स। और अगर वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम में भी ये रिलेशन है कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल मॉडल, या फिर एक्चुअल जो हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है उसका, वो क्या होता है 3 टाइम्स होता है के स्क्वायर, मतलब के क्यूब होता है। तो ये क्या होता है हमारा, के क्यूब के इक्वल होता है। मीन्स कि अगर हमें मॉडल की लेंथ गिवन है, देन हम क्या करेंगे, ये एक्चुअल लेंथ फाइंड करने के लिए इसको इधर लेके आएंगे, के क्यूब से इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली, ये होगा हमारे पास सिंपल। ओके, इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो बस ये फॉर्मूला सीखना है कि लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ, या फिर एक्चुअल ऑब्जेक्ट लेंथ, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ मॉडल, या फिर एक्चुअल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ क्या होगा हमारे पास, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, उनमें ये रिलेशन होता है। बस हम इसी के हेल्प से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन करना है। देखो कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको यहाँ पर है तो आप इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देख सकते हैं। इस पर कॉन्सेप्ट लेक्चर हमने फुल डिटेल लेक्चर भी डाला है सिमिलरिटी पर, जिसमें हमने सभी जो इसमें पार्ट्स हैं इसके सभी एक्सरसाइजेस पर फुल कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो एग्जाम्पल भी आपके लिए टिक किया है, जैसे एग्जाम्पल 2 कर सकते हो आप। इसमें बोल रहा है कि ऑन अ मैप ड्रोन टू अ स्केल 1:50,000 ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ABCD हैज अ फॉलोइंग डायमेंशन ABBC गिवन किया है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द डायगोनल डिस्टेंस AC, आपको डायगोनल डिस्टेंस AC फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो मॉडल का डायगोनल होगा और एक्चुअल जो हमारे पास लैंड है उसका जो क्या होगा डायगोनल होगा, उनका रेशियो, उनका जो रेशियो होगा वही के इक्वल होगा। मीन्स ये हमारे पास के 1:50,000, तो के की वैल्यू, स्केल फैक्टर की वैल्यू 1:50,000 है। ऊपर रखोगे आप मॉडल का लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ मॉडल, और नीचे में एक्चुअल लैंड डायगोनल, दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा 1/50,000, 50,000 की मल्टीप्लाई डायगोनल जो हमारे पास लैंड क्या है हमारे पास मॉडल है, मॉडल के डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एक्चुअल डायगोनल आ जाएगा सिंपल। मान लेते ये हमारे पास 10 आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, 10 की 50,000 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 लाख। 5 लाख को अगर आपको किसमें चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, और ये क्या है इसमें सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, देखो हमारे पास क्या है, ये जो मॉडल की लेंथ होगी अपॉन में एक्चुअल ऑब्जेक्ट लेंथ होगी, उनका रेशियो क्या है 1/50,000। अब ये वाली वैल्यू 10 आ रही है,
ट्रिपलेट बन रहा है सिंपल 6, 8 और ये 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप 10 फाइंड कर सकते हो। सिंपल इसमें 10 है, 10 की मल्टीप्लाई इधर 50,000 से होगी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? एक्चुअल ऑब्जेक्ट लेंथ होगी तो ये कितना होगा? 5 लाख। और इस 5 लाख को, ठीक है, ये हमारे पास 5 लाख को अगर हम किस में डिवाइड करें? सेंटीमीटर में। इसको मीटर में डिवाइड करोगे तो 100 से डिवाइड, और फिर ये मीटर में हो गया, फिर मीटर को भी आप किलोमीटर में डिवाइड करोगे 1000 से डिवाइड। तो 30 20 50 कैंसिल हो गया, आ गया 5, तो 5 किलोमीटर एक्चुअल लेंथ होगी लैंड की। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ लैंड, ये इसमें आंसर आ रहा होगा 5 किलोमीटर ये रहा। ठीक है, इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। स्क्वायर अगर एरिया है तो हम क्या कर लेते हैं? के स्क्वायर टाइप्स ले लेते हैं उसी को ही। ओके, अब इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही है। जैसे इसमें बात करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरसाइज 14.3 में ऑन अ मैप ड्रॉन टू स्केल 1:40,000 a rectangular plot of land ABCD has the following measurements AB BC given क्या, कैलकुलेट द डायगोनल। सेम वही क्वेश्चन आ गया, देखो इसको समझ लेते हैं, आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ओके, और वो हमारा PYQ में आया था इसलिए हमने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था वो। आज हम इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 का। ओके, अगर हम इसमें देखें फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, इसमें है हमारे पास कि क्या है हमारे पास? रेक्टेंगुलर प्लॉट लैंड है। सेम ही क्वेश्चन आ गया है तो हमारा। और इसमें क्या है? फॉलोइंग मेजरमेंट्स हैं इसके। अगर हम इसमें ABCD ले लेते हैं, ABCD, इसमें बोल रहा है कि AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर, BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट करना है द डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट इन किलोमीटर। सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास और सेम ही डायमेंशन है इसकी। देखो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? इसके डायगोनल, एक्चुअल डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें क्या करेंगे? स्केल फैक्टर सबसे पहले हम AC फाइंड करेंगे। तो AC क्या है? हाइपोटेनस है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी ABC में, तो पाइथागोरस थ्योरम होगी ABC में। तो यहाँ पर कह सकते हैं इन ट्रायंगल, सबसे पहले आप यहाँ बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC में AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या फिर पहले BC और फिर AB बाद में भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस परपेंडिकुलर आगे पीछे हो सकते हैं। AC फाइंड करना है, AB हमारे पास 6 है, 6 स्क्वायर तो 10 मिलेगा ये हमारे पास। ये ट्रिपलेट है 6 8 एंड 10, ये 8 स्क्वायर, ये 36 और यहाँ पर 8 8 64। ओके, यहाँ पर ये AC स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट आएगा, देन आपको क्या मिलेगा? रूट में 100, और ये क्या देगा हमें? रूट में बाहर आकर 10, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। एक्चुअल में जो हमारा डायगोनल मॉडल है, मॉडल में लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एक्चुअल में उसकी लेंथ किलोमीटर में फाइंड करनी तो कर लो आप, सेम ही आंसर आएगा, 5 किलोमीटर आंसर होगा इसका। अभी फाइंड किया हमने। कैसे करेंगे इसमें? देखो इसमें हमें स्केल फैक्टर गिवन किया है, इफ K इज इक्वल्स टू क्या है? K इज इक्वल्स टू कितना है? 1/40,000। ओके, 1/40,000 है। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे? मॉडल लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ मॉडल बोल सकते हैं यहाँ पर, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ लैंड। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ लैंड, एक्चुअल लेंथ लेंगे हम लैंड की। देन कितना मिलेगा हमें? ये के इक्वल मिलेगा। लेंथ ऑफ मॉडल कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ हमें फाइंड करनी है, एक्सलेट कर लेते हैं। के की वैल्यू कितनी? 1/40,000। 40,000 से इसको 5 नहीं आएगा इस बार, 4 होगा आंसर। क्यों? क्योंकि इस बार इसका जो स्केल फैक्टर है 1/40,000 है, और एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में था 50,000। करेंगे इसको सोल्व, ये सेंटीमीटर मिलेगा, और किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? ये जो 4 लाख आया हमारे पास, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, देन मीटर में, एंड अगेन हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोमीटर में आ जाएगा। ये कैंसिल करेंगे, यहाँ जाएगा 4 किलोमीटर। ओके, एक्चुअल लेंथ क्या होगी लैंड की? 4 किलोमीटर। मीन्स जो मॉडल में इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर, वही एक्चुअल लेंथ उसकी क्या है? एक्चुअल में उसकी लेंथ 4 किलोमीटर है। ओके, ये होता है स्केल फैक्टर का यूज। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है द एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर। इस प्लॉट का एरिया निकालो स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो यहाँ पर भी वही होगा कि एक्चुअल या फिर मॉडल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ मॉडल
अपॉन में एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड, लैंड का एक्चुअल एरिया कितना होगा, ये होगा के स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि एरिया किसके इक्वल होता है, के स्क्वायर के, लेंथ किसके इक्वल होती है, के। तो अगर सिंपल लेंथ है तो वो के इक्वल होगी, पेरीमीटर है तो वो भी के इक्वल होगा, लेकिन एरिया किसके इक्वल होगा, के स्क्वायर के, वॉल्यूम किसके होगा, के क्यूब के। यहाँ पर एरिया ऑफ मॉडल कितना होगा, देखो इसमें हम एरिया फाइंड कर सकते हैं इसका कैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो, कितना हो जाएगा, 6 8 या 48, 6 या 48 सेंटीमीटर, ये होगा 48। यहाँ पर इसका एरिया हम लेट कर लेते हैं कितना, ए लेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, के स्क्वायर का मीन्स है 1/40,000, 40,000 में क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, ओके। नाउ ये जो 40,000 इधर मल्टीप्लाई होगा 48, यहाँ पर 40,000 और 2 टाइम्स 40,000 की मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसके स्क्वायर करेंगे इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई है ए। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो ये जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा सेंटीमीटर में, और अगर आपको इसको किलोमीटर में फाइंड करना है क्योंकि स्क्वायर किलोमीटर बोल रहा है, तो देखो अगर ये सिंपल लेंथ होती तो इसको क्या करते हैं, 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं, ये तो करते हैं हम, एक बार 100 से फिर 1000 से, लेकिन इसको 2 टाइम्स करना होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पर लेंथ का भी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर 1 लाख और 1 लाख से 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, मीन्स यहाँ से ये कितनी जीरोस कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है हमारे पास 40, इसकी 40, इसकी 40, इसकी 40, अब हमारे पास क्या मिला, अब हम नीचे आ रहा है 10 इंटू 10 और यहाँ पर 48, सोल्व करेंगे इसको, ये आ रहा है ओनली 48, तो 48 और डिवाइड बाय 100, ये आ रहा है 0.48 किलोमीटर, या फिर स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर बोल दो या फिर स्क्वायर किलोमीटर, ओके। तो ये इसका आंसर आ रहा है इसमें फर्स्ट वाले का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये हो गया सिंपली हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या आ रहा था इसमें, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आ रहा है 4 किलोमीटर, ये इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, इसका आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, 7.68 आना चाहिए, कुछ हमने मिस्टेक किया इसका, मीन्स यहाँ पर एरिया ऑफ मॉडल कितना है हमारा, एरिया सही आया है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, यस लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ इंटू ब्रेथ अगर इसका एरिया हो गया, देन रेक्टेंगल के एरिया को ही बोल रहा है, रेक्टेंगल के एरिया को ही अगर ये बोल रहा है, नीचे 10 इंटू 10 100 आ रहा है, ये 4 और 4 तो मिस ही कर दिया हमने भाई, 4 और 4 भी तो मल्टीप्लाई होगा 16, यहाँ पर क्या करेंगे 48 इंटू में 16 को मल्टीप्लाई करो 48 से और फिर 100 से डिवाइड करना, तभी तो एरिया मिलेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सिंपली 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 को, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 48 कितना होगा, 768, तो 768 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए कितना आ रहा है 7.68, और अगर किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, ओके, क्योंकि हमने से किलोमीटर में चेंज किया 1 लाख से मल्टीप्लाई करके, ये था इसमें हमारा सेकंड वाला पार्ट इसका, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल इस टाइप से हम इसे करेंगे, तो ये है हमारा इसमें क्वेश्चन, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कहता है, ऑन अ मैप ड्रॉ अ स्केल ऑफ 1:250,000, अ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज द फॉलोइंग मेजरमेंट्स, ये आपके पास मेजरमेंट्स गिवन किए, कैलकुलेट करना है क्या, इसमें भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये लेंथ फाइंड करनी है इसमें, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी इन किलोमीटर, किलोमीटर में ए बी की एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है आपको, एंड देन आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर में, सेम ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए बी, एक्चुअल ए बी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ ऑफ मॉडल या फिर एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर ये के इक्वल होगा, के कितना है 2,50,000, ओके। लेंथ ऑफ मॉडल कितनी होगी, लेंथ ऑफ मॉडल अगर हम देखें इसमें ए बी की, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी कितना है हमारा, क्योंकि ए बी के ही रिस्पेक्ट में आपको बताना है यहाँ पर, तो ए बी के मॉडल में लेंथ कितनी है 3, एक्चुअल में लेंथ कितनी होगी नहीं पता हमें, एक्चुअल लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 1/25,000, और अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा, 25,000 नहीं है 2,50,000 है,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आएगा 50, 25 से 75 और ये हो जाएगा 7,50,000 इक्वल्स टू एक्चुअल लेंथ। लेकिन अगर हमें इसे किलोमीटर में चेंज करना है, डिवाइड किससे करेंगे 1 लाख से, 100 इंटू 1000 से। ये 5 जीरो है हमारे पास और ये कितनी जीरो है 4 जीरो, एक जीरो बचेगी इसमें, 10 मीन्स 10 मिल रहा है तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। इसका आंसर कितना आ रहा होगा एक्चुअल लेंथ, तो ये एक्चुअल लेंथ है। ओके, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ हमें कितनी मिलेगी 7.5 किलोमीटर। सिंपल। नेक्स्ट वाले में इसमें देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले में 7.5 किलोमीटर करेक्ट है। नेक्स्ट में कह रहा है कि इसमें एरिया ही बताओ, एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसका एरिया, अगर हम इसका एक्चुअल एरिया देखें तो कितना होगा हाफ बेस इंटू हाइट, एक्चुअल एरिया कितना है, या फिर एरिया ऑफ मॉडल कितना है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 कुछ भी कर सकते हैं, 2 टू द 4 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 क्या एक्चुअल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। देन आप क्या कर सकते हैं इसको सिंपल कि एरिया ऑफ मॉडल अपॉन में एरिया ऑफ फिर एक्चुअल एरिया इसके इक्वल होगा हमारा के या फिर के स्क्वायर टाइम के स्क्वायर की, क्यों क्योंकि ये एरिया है। मॉडल की लेंथ एक्चुअल में कितनी है 6 और मॉडल की लेंथ हमारे पास 6 और एक्चुअल एरिया हमारे पास नहीं पता, वो ए लेट करके चल रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2,50,000। इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। इस बार सोल्व करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे 2,50,000 एंड 2,50,000, इनको डिवाइड करेंगे किससे, ये इधर आ जाएगा और ये ए को इधर लेके आ जाएंगे। अब ए को इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू जो होगी हमारी सेंटीमीटर में आएगी, किलोमीटर में चेंज करनी, तो इस बार 2 टाइम्स 1 लाख से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 1 लाख से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सिंगल टाइम कब करते हैं अगर सिंगल ही हमारे पास डायमेंशन है, जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट। यहाँ पर हम 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो से 4 जीरोस, ये 4 जीरो से 4 जीरोस। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 25 6 150 और 150, ये फिर अगेन 25 से करोगे कितना मिलेगा, ये मिल रहा है 250 ये, और 25 7 जा कितने होते हैं 25 5 जा 125, ये कितना हो जाएगा 375, 375 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 100 है, तो हो जाएगा 3.75 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या हो गई, किसकी वैल्यू हो गई हमारी सिंपल एक्चुअल एरिया आ गया इसका। एक्चुअल एरिया है हमारे पास कितना 3.75। तो सिंपल हमें इस टाइप से करना है इसका सेकंड पार्ट। सिंपल क्वेश्चन है इसमें, बस आपको एक बार यूज़ करना आना चाहिए, फिर ये सिंपल हो जाते हैं। तो ये सिंपल हो गया हमारे पास 337, ये एक सिंगल 100 है, एक और 100 होगा। इसका हमने एक क्या मिस कर दिया 150 आता, और 150 में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 375, एक जीरो होगा। इसको अगर हम डिवाइड करना है 100 से तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और इसको करेंगे तो 37.5 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये है स्क्वायर किलोमीटर बोले, किलोमीटर स्क्वायर दोनों सेम होते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस टाइप से होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या था 2, सिंपल क्वेश्चन है कि लेंथ का एरिया, ठीक है, और यहाँ पर इसके एरियाज का, लेंथ का रेशियो और यहाँ पर एरियाज का रेशियो इक्वल रखा है हमने। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास थर्ड में द डायमेंशंस ऑफ द मॉडल ऑफ multi-story building is this. If the scale factor is 1:30, find the actual dimension of the building. बिल्डिंग के एक्चुअल डायमेंशंस क्या होंगे, ये मीटर में, एक्चुअल डायमेंशन भी मीटर में ही आपको मिलेंगे। और ये इसका मीन्स क्या है, ये है इसकी लेंथ, फर्स्ट वाली लेंथ होती है, फिर सेकंड ब्रेथ होती है, एंड थर्ड क्या होती है हमारे पास ABC में सी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये हाइट होती है। तो हाइट होगी हमारे पास 2 मीटर। अब ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करोगे अगर 0.75 होगा, ये ले सकते हो। अब ये कह रहा है कि अगर स्केल फैक्टर के की वैल्यू क्या है 1 रेशियो कितना 30 है। देन क्या कह रहा है एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग, एक्चुअल डायमेंशन, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल थी मॉडल की लेंथ, लेंथ ऑफ मॉडल, लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ मॉडल एंड हाइट ऑफ मॉडल, ठीक है। ये है, तो एक्चुअल में फाइंड करनी है अगर हम तो रेशियो ले लेंगे। तो फर्स्ट में क्या करेंगे मॉडल की लेंथ का रेशियो और एक्चुअल जो हमारी लेंथ है ऑब्जेक्ट की उसका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा 1/30 के, क्योंकि वो के इक्वल होता है। लेंथ कितनी है हमारे पास मॉडल में 1.2 है हमारे पास, 1.2 मीटर, और यहाँ पर लेंथ ऑफ
या फिर एक्चुअल लेंथ ये होगी। लेंथ एरिया का क्या होगा हमारे पास, एक्चुअल एरिया क्या होगा, 30 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा एक्चुअल एरिया। तो ये कितना होगा, पॉइंट आएंगे नीचे, 10 कैंसिल, 12 3 36, 36 क्या सेंटीमीटर, मीटर, मीटर, ये मीटर में आंसर इसका, यहाँ पर भी मीटर में ही मिलेगा आपको। ओके, सिंपली इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, इसी का सेकंड पार्ट, उसमें बोल रहा है कि एक्चुअल लेंथ बोली सिर्फ ओनली इसने, एक्चुअल डायमेंशंस, अच्छा लेंथ ब्रेथ हाइट सभी बोली है, एक्चुअल डायमेंशन। और अगर हम ब्रेथ का रेशियो लें, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन में एक्चुअल ब्रेथ, वो कितना होगा, वो भी होगा 1/30 के। और हमारे पास जो ब्रेथ है उसकी वैल्यू क्या है, 0.75, और अपॉन में ब्रेथ किसकी है हमारे पास, एक्चुअल ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। 30 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 0.75 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 30 इजिकल्स टू एक्चुअल ब्रेथ। पॉइंट हटाएंगे नीचे, 100, 0 0 कैंसिल, 17 3 जा 152 जा होंगे, एंड 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा ये 150, एंड 75 और ऐड कर दो उसमें, तो 150 में 75 और ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा 225, और 225 को 10 से डिवाइड करोगे तो 22.5 क्या होगा, ये होगा इसका आंसर किसमें, मीटर में, 22.5 ये हो रहा है इसमें सिंपली। नेक्स्ट में आपको इसका हाइट कंपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट में हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल हाइट, ये है हमारे पास 1/30 के। हाइट ऑफ मॉडल है हमारे पास 2, हाइट ऑफ या फिर एक्चुअल हाइट कितनी हो जाएगी, 32 + 60 हो जाएगी 60 क्या, और ये हो जाएगा हमारे पास 60 मीटर। ये क्या होगा, हाइट ऑफ मॉडल। ओके, तो 60 मीटर होगा सिंपली। ये करना है इसमें हमें थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है कि अ मॉडल ऑफ अ शिप is made to scale of 1:200. If the length of the model is 400, find the length of the ship. If the area of the deck of the ship is 16,000 है, नहीं 1,60,000 है मीटर स्क्वायर, find the area of the deck of the model. If the volume of a model is 200 times, 200 times, find the volume of ship in meter cube. Okay, ये सिंपल से क्वेश्चन है हमारे फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल है हमारे पास, अगर क्या है हमारे पास मॉडल का, शिप का मॉडल के जिस रेशियो है वो गिवन क्या है, स्केल फैक्टर गिवन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मॉडल। इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 4 मीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द शिप। शिप की एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है, वही है सिंपल। लेंथ ऑफ द मॉडल अपॉन एक्चुअल लेंथ किसके इक्वल होगी, स्केल फैक्टर 200 के। लेंथ ऑफ मॉडल हमारे पास कितना है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ मॉडल कितना है, फोर्थ में लेंथ ऑफ मॉडल है हमारे पास 4 मीटर, यहाँ पर 4 मीटर, और एक्चुअल लेंथ इसके इक्वल 1/200, 200 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 800, ये क्या है एक्चुअल लेंथ, 800 क्या मीटर। ओके, 800 ही इसकी वैल्यू होगी। फिर कह रहा है कि द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज 1,60,000 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल। मॉडल का इस बार एरिया फाइंड करना है, और एक्चुअल हमें एरिया गिवन है। इसी कंडीशन में हमारा क्या होता है सेकंड में, एरिया में, कि एरिया ऑफ मॉडल अपॉन में एक्चुअल एरिया, ये किसके इक्वल होगा, 1/2000 के स्क्वायर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें मॉडल का एरिया फाइंड करना है। ये एक्चुअल एरिया इधर लेके आ जाओ। अब इसकी वैल्यू बता दो क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास 16, इसकी वैल्यू 16,000, 16,000 नहीं 1,60,000, ये 1,60,000। ओके, और ये स्केल फैक्टर का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स करेंगे हम, 200 200, ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जाएंगे 4 0 कैंसिल होंगे। ये तो बट सिंपल आ रहा है बिल्कुल, 4 0 सिंपल है, 2 to the 4, 4 4 जा 16, क्या आ रहा है 4 कितना, ये मीटर तो मीटर में ही होगा, 4 मीटर स्क्वायर, ये होगा सिंपल इसका आंसर। ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें एरिया ऑफ द क्या करना है, एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल, मॉडल का एरिया क्या होगा, स्मॉल मिलेगा, क्योंकि मॉडल की लेंथ भी स्मॉल है। ये तो हो गया हमारे पास एरिया ऑफ मॉडल कितना आ गया 4 मीटर स्क्वायर। ये तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 टाइम्स दैट
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में इसकी क्या करो, शिप की वॉल्यूम फाइंड करो। अगर वॉल्यूम गिवन किया है मॉडल की 200 लीटर, ओके, वॉल्यूम में पहले से गिवन किया है। वॉल्यूम का क्या रिलेशन होता है कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, ए क्यूब टाइम्स। और क्यूब क्या करेंगे हम, किसका करेंगे, क्यूब करेंगे हम किसका, जो गिवन किया है इसने कितना 200, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शिप, रेशियो गिवन किया 1/200, 1/200 लेंगे यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर देंगे। और आपको क्या चाहिए, मॉडल का एरिया चाहिए या फिर वॉल्यूम चाहिए या फिर एक्चुअल में जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वॉल्यूम। यहाँ पे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉडल 200 टाइम्स 200 लीटर्स, सॉरी 200 लीटर्स, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शिप, वॉल्यूम ऑफ शिप फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ शिप, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ शिप ले कर ले। यहाँ पर 200 लीटर, ये ये जो वॉल्यूम हमारे पास एक्चुअल क्या है हमारे पास, ये एक्चुअल फिगर हम कह सकते हैं, ये 1/200 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे 200 इंटू 200। यहाँ पर मिस्टेक ले रहे हैं, वॉल्यूम के की क्यूब टाइम्स होती है, के की 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स अगर हम 200 लेंगे, यहाँ पर 3 टाइम्स 200 लेंगे तो 3 टाइम्स ये 4 टाइम्स ये, तो 4 टाइम हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 200 टू द पावर 4 ले सकते हैं। 200 टू द पावर 4 करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, 200 टू द पावर 4 करेंगे हम तो एक्चुअल वॉल्यूम तो इसकी बहुत ही ज़्यादा लार्ज आ रही है। 2 का क्यूब कितना होगा 16, और यहाँ पर कितने जीरोज होंगे, इसके 4 पेयर होंगे, मीन्स आप कह सकते हो 100 टू द पावर 4, 100 टू द पावर 4, या फिर यहाँ पर कितने जीरोज होंगे, अगर ये 2 जीरोज तो इसका ही डबल 8 जीरोज लगेंगे इसमें, ओके, तो ये हो जाएगा, या फिर इसे 10 टू द पावर 8 भी बोल सकते हैं। इतना क्या होगा, ये मीटर है तो मीटर में आएगा इसका आंसर, मीटर क्यूब। हमें किलोमीटर में फाइंड करना है तो हम किलोमीटर में कर लेंगे। देखो मीटर क्यूब में तो ये होगा इसका आंसर, लेकिन ये कह रहा है इसको क्या करो, अच्छा ये लीटर में है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन मीटर क्यूब, तो आपको मीटर क्यूब में फाइंड करना है। ये आएगा लीटर में, हमें मीटर क्यूब में फाइंड करना है, तो इस क्या होगा 1000 में कितने मीटर क्यूब होंगे, 1 मीटर क्यूब होंगे। आप क्या करोगे 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तभी मीटर क्यूब में इसका आंसर मिलेगा। तो ये मीटर, और ये लीटर में आ रहा है आंसर, क्योंकि यहाँ पर भी लीटर में गिवन किया है हमें 200 से, आंसर भी लीटर में होगा। और लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है हमें, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना, तो 1 लीटर में कितना होंगे 1/1000, तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, इसका मीन्स क्या होगा 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा मीटर क्यूब में। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 10 टू द पावर 5 आ रहा है, तो इसको हम 16 लाख भी बोल सकते हैं, ओके, 16 लाख मीटर क्यूब क्या होगी इसकी वॉल्यूम होगी, सिंपल। तो बस एरिया को के स्क्वायर टाइम्स वॉल्यूम को क्या हो जाएगा K3, के टू द पावर 3 के इक्वल, ओके, तो यहाँ पर के टू द पावर 3 के इक्वल क्या होगा, इनके रेशियो होगा वॉल्यूम का। तो सिंपली हम इसका आंसर फाइंड करेंगे तो 16 लाख आएगा यहाँ पर 4 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर ये 800 मीटर, ये इसके सिंपल आंसर्स होंगे। और यहाँ पर ऐसे ही सेम फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि मॉडल ऑफ द शिप इज मेड टू अ स्केल फैक्टर, हमारे पास कितना गिवन किया 1/250। फिर यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 1.6 मीटर। लेंथ ऑफ शिप फाइंड करनी है अगर हमें लेंथ ऑफ मॉडल गिवन किया है, तो वही लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन में लेंथ ऑफ शिप हमारे पास कितना होगा, ये होगा 1/250, एक इक्वल हो गए। लेंथ ऑफ मॉडल हमारे पास कितनी गिवन की है, ये है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर अपॉन में लेंथ ऑफ शिप अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पर 250, यहाँ पर 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, लेंथ ऑफ शिप हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओ नीचे 10 कैंसिल, 15 से 25 को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 250 ये, और 125, 25 5 से 125, तो ये हो जाएगा हमारे पास 375, 375 मीटर क्या होगी इसकी लेंथ होगी शिप की एक्चुअल लेंथ, ओके, ये आ रहा है इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इफ द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द मॉडल, मॉडल के हमारे पास क्या है एरिया, तो एरिया ऑफ द मॉडल अपॉन में एरिया ऑफ शिप किसके इक्वल होगा के स्क्वायर टाइम्स के, मॉडल का एरिया गिवन किया 2.4 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 2.4, यहाँ पर एरिया ऑफ शिप लेंगे हम, और के की वैल्यू क्या है 1/250, तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब उसको 2 टाइम्स लेना है 2.5, और ये जो हमारे पास आएगा 250 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो 250 का स्क्वायर, या फिर 250 इंटू 250 कह सकते हैं, समझ रहे हो आप भाई, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, इसको 2 टाइम्स उधर लेके आए और ये एरिया ऑफ शिप हो जाएगा। एक्चुअल एरिया ऑफ शिप कितना होगा, इनको सोल्व कर लो आंसर हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
इनको सिंप्लीफाई करो, जो आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा हमारा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 15 1 2 3, 15 1 2 3 और 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्चुअल एरिया, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो सिंपल इसका एरिया मिल गया हमें शिप का एक्चुअल। ठीक है, एंड देन इसमें नेक्स्ट में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इफ द वॉल्यूम ऑफ द शिप इज 1 किलोमीटर क्यूब। किलोमीटर क्यूब में अगर इसकी हमें क्या गिवन किया, वॉल्यूम गिवन किया, तो आप मॉडल की वॉल्यूम बताइए। तो बस इसमें इस बार मॉडल की वॉल्यूम बतानी है, तो देन हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ शिप किसके इक्वल होगा, के क्यूब टाइम्स के। वॉल्यूम ऑफ मॉडल आपको बतानी है, शिप की वॉल्यूम गिवन किया 1 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, 1 किलोमीटर क्यूब। अगर आप इसे मीटर में चेंज करना चाह रहे हैं, के की वैल्यू 1/250, इसका क्यूब करेंगे हम। देखो, अगर आप इसे करना चाह रहे हैं किस में चेंज, मीटर में, तो 1 किलोमीटर क्यूब है, तो इसमें हम इसको 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं मीटर में, तो हमें क्या करना होगा, 1000 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि क्यूब है, तब जाके ये क्या होगा, मीटर में चेंज होगा। तो यहाँ पर भी 250 कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम ऑफ मॉडल चाहिए, तो इसको इधर लेके आ जाओ, या फिर इधर ही कैंसिल कर लो। देखो 3 जीरोस तो कैंसिल हो रही है इधर, यहाँ पर बच रहा है हमारे पास 2 टाइम्स 1000, 2 टाइम्स 1000 मिल रहा है, और नीचे 25 मिल रहा है। कैंसिल कर लो इसको, जैसे हम 25 से इसको कैंसिल करें, तो 25 फोर जा 100 होता है, 1 जीरो, 25 फोर जा 100 होता है, यहाँ पर 1 जीरो। अब ये मिला हमारे पास, इसको क्या कह सकते हो, 4 फोर जा 1600, और यहाँ पर 25, इसको कैंसिल करो। देखो यहाँ पर अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो 25, तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें, 25 फोर जा 16 फोर जा 64, तो 64 क्या होगा, मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। ओके, तो ये इसका आंसर आ रहा है। चेक करें अगर हम आंसर्स इसके, तो देन फाइनली इसके आंसर्स क्या है हमारे पास, ये है 1,50,000 और 64 मीटर क्यूब। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका, 64 मीटर क्यूब। यहाँ पर ये 1,50,000 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर ये 375 मीटर क्या होगा, इसकी लेंथ हो गई सिंपल। तो बस हम एरियाज का रेशियो, लेंथ का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो ले रहे हैं। तो लेंथ का रेशियो अगर सिंपल लेंथ है तो वो के इक्वल होगी, एरियाज का रेशियो के स्क्वायर के, एंड वॉल्यूम का रेशियो किसके इक्वल होगा, के क्यूब के। और हमेशा मॉडल ऊपर लेना और नीचे एक्चुअल जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो लेना है। बस सिंपली हम इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी है सेम, 6 कर सकते हो इसको आप। देखो अगर हम इसको करें तो क्या होगा इसमें, सिंपली 6 वाले में, 6 वाले में देखो हमारे पास क्या है कि स्केल हमारे पास है 1 लाख 1:2 लाख का है, 1:2 लाख का है। ए पायलट ऑफ लैंड एरिया 20 स्क्वायर किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। मैप पे कितना एरिया है, 20 स्क्वायर किलोमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पर ग्राउंड पे कितने किलोमीटर शो हो रहा है, ये बताना है आपको। ये कह रहा है कि प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया 20 स्क्वायर किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। मैप पर कितना एरिया रिप्रेजेंट किया गया है, 20 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर है तो वो एक्चुअल में कितनी लेंथ है, ये आपको बतानी है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल है, कैसे कि के की वैल्यू हमारे पास है 1/2 लाख। ओके, 5 जीरोज हैं। और अगर हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ मॉडल और एक्चुअल लेंथ हमारे पास, इसका रेशियो के इक्वल होता है। और हमारे पास मॉडल की लेंथ अगर ये कह रहा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन एक्चुअल लेंथ, के की वैल्यू 1/20,000 नहीं है, कितना है, 2 लाख। 2 लाख किधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये कितना होगा एक्चुअल लेंथ। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये आ रहा है सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिया था हमने लेंथ ऑफ मॉडल। देन हमारे जो लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ होगी हमारी वो सेंटीमीटर मिलेगी। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए इससे 1 लाख से डिवाइड करेंगे, पहले 100 से फिर 1000 से कैंसिल करेंगे, तो 2 किलोमीटर क्या होगा, एक्चुअल लेंथ होगी। तो जो भी हमारा मॉडल पे शो हो रहा है 1 सेंटीमीटर, वो एक्चुअल में कितना होगा, 2 किलोमीटर के। ऐसी सेम अगर हम ये एरिया की बात करें कि एरिया स्क्वायर किलोमीटर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन मैप। ऐसी सेम है कि मैप पे अगर क्या है हमारे पास
एरिया ऑफ मॉडल अपॉन में एक्चुअल एरिया, वो के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ पर ये अगर हमारे पास 1 स्क्वायर किलोमीटर है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन ये जो एरिया होगा हमारे पास वो कितना होगा, एक्चुअल एरिया कितना होगा। मैं अगर हम क्या करें, मॉडल में जो एरिया हमारा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है वो एक्चुअल में कितना एरिया होगा, तो 1 अपॉन जो 20,000 है, 20,000 नहीं 2 लाख है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जो स्क्वायर वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये इसी के इक्वल होगी। तो एक्चुअल जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 लाख इंटू 2 लाख। और अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो इसी की मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर किलोमीटर में चाहिए इसकी का आंसर तो आप क्या कर लो, 2 टाइम्स 1 लाख, और 1 लाख से डिवाइड करेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए हम 2 टाइम्स कर रहे हैं डिवाइड, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, 4 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर के, मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसके इक्वल होगा, एक्चुअल में 4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के। ओके, मीटर में चाहिए तो मीटर में फाइंड कर लेंगे सर, इस किलोमीटर में छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसने बोला नहीं है। अच्छा, स्क्वायर किलोमीटर बोला था, स्क्वायर किलोमीटर अगर इसने बोला कि स्क्वायर किलोमीटर बताइए एक्चुअल एरिया, तो स्क्वायर किलोमीटर में 4 ही इसका आंसर होगा, 4 स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये होगा इसका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट वॉल्यूम बोल रहा होगा, एरिया ऑफ द एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ द लैंड। एरिया ऑफ द मैप बताओ दैट रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड। लैंड पर अगर इसका एरिया 20 स्क्वायर किलोमीटर है तो मैप पर इसका एरिया कितना होगा ये बताना है आपको। इसमें भी एरिया का ही रिलेशन आपको लेना है। देखो अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पर एरिया ऑफ मॉडल आपको बताना है, एरिया ऑफ या फिर एक्चुअल एरिया ऑफ लैंड हमारे पास है तो वो किसके इक्वल होगा, के स्क्वायर टाइम्स के। तो हमें एरिया ऑफ क्या बताना है, मॉडल बताना है। एक्चुअल एरिया हमारे पास है 20 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर 20 पुट करेंगे और यहाँ पर 1/50,000 जो चल रहा है, 20,000 जो चल रहा है हमारा, 20,000 2 लाख चल रहा है, उसी का क्या करेंगे 1 2 3 और ये हो गया 2 लाख। ओके, इसी के स्क्वायर के इक्वल स्क्वायर कर देंगे, एक्चुअल मॉडल कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20 इंटू में इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 2 लाख इंटू में 2 लाख, 2 टाइम्स कर देंगे हम, करेंगे इसको। देखो एक 20 से एक 20 कैंसिल कर लो आप, मीन्स 1 0 से 1 0, 2 से कैंसिल करोगे आप, कितना मिलेगा आपको 1 2 3 4 10,000 मिल रहा है। ये जो वैल्यू मिल रही है हमें, ये क्या मिल रही है, किलोमीटर में मिल रही है, और वो भी अपॉन में आ रही है वैल्यू। ये क्या आ रही है वैल्यू, अपॉन में आ रही है, 10,000 आ रहा है। ओके, और ये आ रहा है 2 लाख, और ये जो वैल्यू है किस में हमारी, स्क्वायर किलोमीटर में है। और अगर ये आपसे स्क्वायर किलोमीटर में बोल रहा है द एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द प्लॉट। ओके, तो मैप पर ये एरिया इतना होगा, लेकिन अगर हमें इसे सेंटीमीटर मीटर में चेंज करना है, देखो अगर इसको आपको क्या करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 टाइम्स किससे डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि किलोमीटर को मीटर या सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इसने एरिया किस में गिवन किया है आप ऐसे छोड़ सकते हो, या फिर इसने जो एरिया गिवन किया है वो किस में गिवन किया है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बार 1 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो स्क्वायर किलोमीटर में है, अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इधर करेंगे इसको मल्टीप्लाई। फिर 1 लाख की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करनी पड़ेगी, किलोमीटर से मीटर में लेके आने, सेंटीमीटर में लेके आने के लिए 2 टाइम्स 1 लाख की मल्टीप्लाई की, तो ये किस में आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में। लेकिन आंसर कितना होगा इसका फाइनल, 4 जीरोस, एंड यहाँ पर ये कितना मिलेगा, 2 लाख में 5 जीरो है, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, ये 4 जीरो कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 5, तो मिलेगा आपको 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये इसका आंसर होगा फाइनल। ये करना था इसमें हमें 6th क्वेश्चन में। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, देखो किस में हमारे मैप्स मॉडल में हमारे सिंपल क्वेश्चन है, आपको स्केल फैक्टर का यूज़ करना आना चाहिए हमेशा। ऊपर क्या लेंगे, लेंथ ऑफ मॉडल, नीचे एक्चुअल लेंथ लेंगे, दोनों का रेशियो किसके इक्वल होगा, के इसी को के स्केल फैक्टर कहते हैं। और एरिया में ये के स्क्वायर के इक्वल होता है, और वॉल्यूम में के क्यूब के इक्वल होता है। बस इसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। तो कंप्लीट हमारे पास हो जाता है चैप्टर 14। तो 14 चैप्टर में हम कंप्लीट कर चुके हैं इसको, और आगे की जो एक्सरसाइज है तो इवेल्युएट योर सेल्फ है, इसको आप कर भी सकते हैं नहीं, और फिर एमसीक्यूज रह जाते हैं, तो इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे हम, और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 14। ओके, आप इसको करिए अच्छे से,
प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। ये जो हमारी एक्सरसाइज है सिंपल ही एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। बस आपको रेशियो रखना है ध्यान की, ऊपर हमेशा मॉडल रखना है, नीचे एक्चुअल वैल्यू रखनी है, उनका रेशियो के एक को रखना है और कर देना है बस सोल्व। तो जैसे हमने आपको बताया उसी ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। बस इसमें देखो एक चीज़ तो है यहाँ पर कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है यहाँ पर है कि भाई के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ट्रांसफॉर्मेशन एनलार्ज हो रही है। तो इस केस में क्या कर रहा है कि इमेज यहाँ पर ऊपर इमेज ले रहा है, नीचे ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, ऐसा, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऊपर ये क्या ले रहा है, एक्चुअल वैल्यू ले रहा है, नीचे मॉडल ले रहा है, तब ये एनलार्जमेंट दिखा रहा है। इस पर आप ध्यान मत दो, सिंपल आप ये कॉन्सेप्ट रखोगे हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ मैप और अपॉन में लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ मैप अपॉन में एक्चुअल लेंथ का रेशियो कितना होता है, के होता है, फिर ये के स्क्वायर होता है, फिर ये के क्यूब होता है, अगर क्या हो जाता है इसमें वॉल्यूम आ जाती है। सिंपल, इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन करने, करिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें अच्छे तरीके से, अच्छे वे में और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी आपके सामने हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।